हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मान स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम रे। तो एबे हमर एसएसटी जेटी ओटीईटी सीएसटी 2022-23 पई ईवीएस रो आज फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज रही फर्स्ट क्लास रही जोटा कि टॉपिक रही सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट उपरे जार कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आमे क्लास करि सरचंती। जदि आपण माने देखि नांती ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आपण माने जाई ताको देखि पारंती। तो तारी उपरु बा सेंट्रल गवर्नमेंट उपरु मु आपण मानन पई किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नि आसी जोटा को आमे कांसेप्ट सहित मध्ये बुझिबा। तो देरी न करी चलंतु आजिकार क्लास टी को स्टार्ट करिबा। जदि एजे आपण माने हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती ताले प्लीज हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित हम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रहंतु पळे आगो कम खबर थिबा क्लास किबा जे कोन से एमसीक्यू सीरीज जो होची क्लास तार नोटिफिकेशन आपण मानन पाखे पहुंच परिबा। ता सहित एग्जाम रिलेटेड हो किबा एंट्रेंस रिलेटेड हो जे कोन से नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम हम टेलीग्राम ग्रुप रु ही पाई परिबे। तो सेति में टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रही थांतु। आ चलंतु आजिकार क्लास टी को स्टार्ट करिबा। तो आजिकार आमर टॉपिक थिला सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट उपरे। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन आज रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर को जे हमर जो इंडिया जो प्रेसिडेंट रहिचंती तो तांको पाखे जो पावर अच्छी पार्डनिंग पावर अच्छी सेटा केउ आर्टिकल अंडर रे जाउछ। तो फर्स्ट हम जानिबा पार्डनिंग पावर कोन ना पार्डन माने होला क्षमा करबा। तो से जो माने आसामी ही थाउ जे कोनसी से मर्डर करि थाउ किबा जे कोनसी से क्राइम करि थाउ जो ताकू जदी केही जडी ताकू बंचै परबे जदी ताकू जेल दंड मिली थाए किबा ताकू फांसी रो दंड भी मिली थाए ताकू जदी जनक पाखरे क्षमता अछि जे कि ताकू क्षमा करि परिबो सेटा कोंती पावर। तो पावर ऑफ पार्डन जोटा कि केवल प्रेसिडेंट को पाखरे अछि। जदी प्रेसिडेंट चाहिबे ताले ताकू से जेकोनसी दंड मिलिथिले भी जदी ताकू आजीवन कारादंड हो किबा जेकोनसी जदी फांसी दंड भी मिली थाए ताले ताकू से दंडरू से मुक्त करि परिबे। तो से जो पावर जो मिली प्रेसिडेंट को तो सेटा को आर्टिकल रही। तो ऑप्शन दी आर्टिकल 72 आर्टिकल 73 आर्टिकल 74 ना आर्टिकल 76। तो यार सठिक आंसर हम हमर आर्टिकल 72 माने हमें जानिले कि आर्टिकल 72 अंडर रे हमर रही प्रेसिडेंट को पाखरे जो पावरटा अछि जोटा कि से पार्डन करि परिबे जे कोनोसी क्राइम करथिले मध्ये तांको पाखरे से क्षमता अछि से तांको जीवन दान देई परिबे बा तांको पार्डन करि परिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर को किए अपॉइंटेड करि थांती बा अपॉइंट करि थांती। ऑप्शन दी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यार सठिक आंसर हम रोची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे कि आम इंडिया रो प्रेसिडेंट होची हमर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करि परिबे जोटा कि हमर रहिची आर्टिकल कोथरे रहिची ना आर्टिकल 75 अंडर रे अछि पीएम। तो आर्टिकल 75 अंडर रे रहिची कि पीएम को हमर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करि थांती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन को जे हमर जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करबा पई तो सेटा कहा पाखरे क्षमता अछि से रिजोल्यूशन टा जो हबो सेटा कहा पाखरे क्षमता अछि कि हमर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परिबे इंडिया रे। तो ऑप्शन दी लोकसभा ओनली राज्यसभा ओनली आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ना बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन एग्रीमेंट विथ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। तर सठिक आंसर टी हमर रहउची राज्यसभा ओनली केवल राज्यसभा रे ही हमर जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई रिजोल्यूशन हेई परिबो। तो एटा कोठी रहिची हमर जो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट रे रहिची वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल अछि ना आर्टिकल 63 रे हमर वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमर आर्टिकल 63 अंडर रे जाउची जोटा कि केवल राज्यसभा रे जदी इफेक्टिव मेजॉरिटी पाइबो माने राज्यसभा रे से इफेक्टिव मेजॉरिटी पाइबा दरकार से माने तांको रिमूव करबा पई इफेक्टिव मेजॉरिटी राज्यसभा रे पाइबा दरकार आ सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा रो पाइबा दरकार। माने सेटा जेतु सिंपल मेजॉरिटी रे जाउची अल्प किछि मेजॉरिटी ता दरकार किंतु अधिकांश मेजॉरिटी राज्यसभा रे दरकार सेति में केवल राज्यसभा ही से जो रिमूविंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन टाको मूव कर परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन को जे हम जो प्रेसिडेंट अछंती तांकर इम्पीचमेंट किए इनिशिएट बा कोठी इनिशिएट हेइथाय। तो ऑप्शन दिछि लोकसभा राज्यसभा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ना जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस। तर सठिक आंसर रहउची हमरो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे जो हमर दीटा हाउस रहिछि गोटेला लोकसभा आ गोटे रहिछि राज्यसभा। तो ये दीटा हाउस रे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट हेई परिबो जे कोन से हाउस ले हेई परिबो। तो प्रेसिडेंट को केते बेले हम रिमूव करि परिबा ना ओनली इन केस ऑफ
भायोलेसन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि से कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ सब रूल्स लिखाई रही लॉज लिखाई रही जदि सी ताको अवमानना करती बा न मानती तो से लंघन करती ताहले आमे तांको प्रेसिडेंट पदवी रिमूव कर परिबा आ तांको रिमूव करबा पई तांको आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दरकार जे कोनसी हाउस रे से बिल पास होबा हे पारिबो तो यार सठिक आंसर हैला आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय आम जो यूनियन मिनिस्टर रही से क्या द्वारा अपॉइंटेड होता तो ऑप्शन देछि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो यार सठिक आंसर आम रोची ऑप्शन सी जोटा कि आमर प्रेसिडेंट। तो आमर प्रेसिडेंट को पाखरे क्षमता रोची कि सीए जते आमर यूनियन मिनिस्टर माने रहिचंदी तांको अपॉइंटेड करि परिबे। तो आमे जानिले कि ऑल यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन प्रथम लोकपाल बिल आमर पार्लियामेंट रे केबे इंट्रोड्यूस हेतिला। तो ऑप्शन दिछि 1971 1967 1968 1972। तो फर्स्ट हम जानिबा लोकपाल बिल कौन सेटा कौन पई केबेठू आ कौन पई तैयारी हेतिला। तो फर्स्ट हम जानिबा ना इट इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पई क्रिएट हेतिला आमर लोकपाल बिल जोटा कि केउ मसियारे हेतिला। तो यार सठिक आंसर टी हमर रहइबो 1968। तो 1968 रे फर्स्ट आमर पार्लियामेंट रे लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हेतिला। तो यार फर्स्ट जे चेयरपर्सन थिले बा लोकपाल जे फर्स्ट चेयरपर्सन थिले तांको ना हेउची जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष होचंती यार फर्स्ट जो लोकपाल रो फर्स्ट चेयरपर्सन जोटा कि हेतिला कोन ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पे हेतिला। तो सठिक आंसर टी हम रहतिला कोन 1968। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल। तो आम पूर्व गोटे क्वेश्चन कर सारी कि आम जो प्रेसिडेंट आम इंडिया अच्छा तांको इम्पीचमेंट करने कहार अनुमति दरकार। तो आम यार ऑप्शन जानी कि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जेकोसी हाउस रे ए रिजोल्यूशनटा हो पार। तो ये से जो प्रेसिडेंटा को आम प्रेसिडेंट को जो इम्पीच्ड करती कौन पे आम करती ना केवल भायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जदि से कॉन्स्टिट्यूशन रूल रेगुलेशन को लंघन करती ताहले तांको आम आइदर हाउस रु रिजोल्यूशन करके इम्पीच्ड कर परिबा बा तांको रिमूव कर परिबा। तो एठी देछि से जो प्रेसिडेंट को आम इम्पीच्ड करती फॉर भायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेटा केउ आर्टिकल अंडर रे जाउची। तो ऑप्शन देछि आर्टिकल 52 आर्टिकल 61 आर्टिकल 74 ना आर्टिकल 78। तो सठिक आंसर टी हम रहइबो आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 अंडर रे आमे प्रेसिडेंट को जदि कॉन्स्टिट्यूशन से भायोलेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन जदि करिथांती तांको आमे इम्पीच्ड कर परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग कोज आम जो इलेक्टोरल कॉलेज अच्छी इंडिया रे जो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज अच्छी सेटा काहाकू नेकी तयारी हेई न थाए बा कौन न थाए ता भितरे काहाकू नेकी तयारी हेई थाए कोटा कंसिस्ट न थाए एमान को भितर कोटा हेई परिबो नाही। तो ऑप्शन देछि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट elected members of legislative assembly of the union territory of Delhi and Puducherry elected members of legislative assembly of states including north east legislative assemblies। तो फर्स्ट आम जाना इलेक्टोरल कॉलेज क्या नहीं कनसिस्ट थाए तापर आम जाना कि भितर कौटा क्या न नहीं आमर ऑप्शन रे जो रही भितर कौ ऑप्शनटा भूल अच्छी। तो फर्स्ट आम जाना कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या नहीं कनसिस्ट थाए। तो इलेक्टोरल कॉलेज कनसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा elected member of Rajya Sabha, Legislative Assembly of States and Legislative Assembly of Union Territory of Delhi and Puducherry। तले में जानिले कि आउथर मन रखंतु कि elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha, Legislative Assembly of States and Legislative Assembly of Union Territory of Delhi and Puducherry एतिक को नहीं कि आमर इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी होता है। तो एबे देखिबे एनका भितर को ऑप्शनटा भूल अछि बा काहा को नहीं कि आमर इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी हेई नाही। तो फर्स्ट ऑप्शन थिला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा जोटा कि ठीक अच्छी। तापर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट किंतु आमे पढ़िथिले कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी हेई न थाए। तो एटा हमर भूल आंसर होची जोटा कि एटी लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा जायछि। नेक्स्ट ऑप्शन थिला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी जोटा भी ठीक अच्छी।
तापर ऑप्शन दिला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एटा मध्ये ठीक अछि तो कोटा को नै कि तयारी हे नै तो सटीक आंसर टी हबो हमर एटा सटीक आंसर होची मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स जदि एटी देतांता मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ स्टेट्स तान एटा ट्रू हेतांता किंतु एटी देछि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होची हमर भूल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स कोची हमर इंडियन रे जो आर्मी फोर्स अछि बा आर्म्ड फोर्स अछि तार सुप्रीम कमांडर किए हेतांती तो ऑप्शन देछि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तार सटीक आंसर टी हमर रहइबो प्रेसिडेंट होउचंती हमर सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स हमर आर्मी फोर्स रे जदी सुप्रीम कमांडर किए थांती बा तांकू एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोली मध्ये प्रेसिडेंट को कहैता जदी एक्स ऑफिसर चेयर भी हमारा प्रेसिडेंट आ इंडिया जो आर्मी फोर्स अछि आर्मी फोर्स अछि तार भी सुप्रीम कमांडर होचन हमरा प्रेसिडेंट तो यार सटीक आंसर रहला प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रे एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए अटंती माने कहा किए होची हमर राज्यसभा रे एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोली कुआ जायता तो ऑप्शन देछि ऑपोजिशन लीडर इन राज्यसभा स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी देछि प्राइम मिनिस्टर तो यार सटीक आंसर रहउची हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमर होची राज्यसभा रे एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाबरे नियुक्ति पाइतादी तो वाइस प्रेसिडेंट हमर होची कोना सेकंड हाईएस्ट पोजीशन सी होचन हमर फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन हमर होले प्रेसिडेंट जे कि सेंटर पूरा हेड रे रहउचन प्रेसिडेंट तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जदी हम देखिबा से होले वाइस प्रेसिडेंट तो तांका से जो वाइस प्रेसिडेंट हमर रहउचन आर्टिकल 63 अंडर रे हमर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट जे रहिछि जोटा कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन आ से ही हमर राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाबरे नियुक्ति पाइथांती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हाउ मेनी टाइम्स कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड कोची इंडिया रे जो प्रेसिडेंट चयन हुअती बा प्रेसिडेंट हेइथांती से माने केते थर पई री इलेक्टेड हेइ परिबे माने हमर तांकर कार्यकाल बा टर्म होची 5 ईयर तो 5 ईयर हेइ सला परे ताऊ केते थर री इलेक्टेड करियबो बा बारंबार से रहि परिबे जेमति हमर मुख्यमंत्री हमर जेमति रहिचंदी नवीन पटनायक प्रति वर्ष 5 वर्ष रे थरे से ही जीति जाउचंती एमति 4-5 थर से ही हमर जीति आसिलेनी सीएम पोस्ट जीति आछंती सेमते प्रेसिडेंट केते थर री इलेक्टेड हेइ परिबे तांकर जगह रे से कांस्टेंट हेकि री इलेक्टेड हेकि रहि परिबे तो ऑप्शन दिछि 2 टर्म्स फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स ना 3 टाइम्स ना 6 टाइम तो सटीक आंसर रोची फॉर एनी नंबर्स ऑफ टर्म से बारंबार री इलेक्टेड हेइ परिबे जति से तो डायरेक्टली हमें तांको प्रेसिडेंट को वोट देना थांती हमें इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम रे प्रेसिडेंट को वोटिंग रे प्रेसिडेंट जीति जांती तो सेटा से एनी नंबर ऑफ टर्म्स रे से री इलेक्टेड हेइ परिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965 जते बेले हमर 1965 रे इंडो और पाकिस्तान माने इंडिया और पाकिस्तान वार को इंडो पाक वार को जाउची जोटे कि 1965 रे हितला तो सेते बेले हमर प्राइम मिनिस्टर किए थिले तो ऑप्शन देछि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री ना राजीव गांधी तो सटीक आंसर टी हमर रहउची लाल बहादुर शास्त्री जे कि हमरो सही समय रे प्राइम मिनिस्टर थिले जते 1965 टाइम रे से प्राइम मिनिस्टर थिले जते बेला इंडिया और पाकिस्तान वार चलतिला तो हमर जो ये होचन हमरो सेकंड पीएम ये हमरो लाल बहादुर शास्त्री हमरो हला सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया से हम इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर थिले आ तांकर कार्यकाल माने तांकर प्राइम मिनिस्टर से हेइतले केबे 1964 रु से 1965 पर्यंत थिले तो 1965 पर्यंत थिले तो 1965 रे हमर इंडिया पाकिस्तान वार हेइतला तो 1964 1965 जाय थिले आ तांकर फेमस स्लोगन थिला गोटे से समय रे जय जवान जय किसान जोटा कि हमर लाल बहादुर शास्त्रींकर फेमस स्लोगन थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर कुछ हम जो चीफ मिनिस्टर अछि तांकर जो ड्यूटीज गुडी को रहिछि सेटा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे केते नंबर आर्टिकल रे रहिछि तो ऑप्शन दिछि आर्टिकल 163 आर्टिकल 166 आर्टिकल 167 आर्टिकल 164 तो सटीक आंसर रहइबो आर्टिकल 167 तो आर्टिकल 167 अंडर रे चीफ मिनिस्टर जते सब ड्यूटीज गुडी को रहिछि से गुडी को लेखाई की रहिछि तो हमर जो चीफ मिनिस्टर केते एज रे जने चीफ मिनिस्टर हेइ परबो तो चीफ मिनिस्टर होबा पई तांको 25 ईयर हेइथिबा दरकार ताहले जाय कि से चीफ मिनिस्टर पई
उपयोगी हेबे तो तांकर जेते सब ड्यूटीज रही से 167 आर्टिकल लिखाई की रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट जदि पचरा जीवो कि हम स्टेट रे कि एग्जीक्यूटिव हेड को कौन कह जाए जदि हम सेंटर एग्जीक्यूटिव हेड पचारिबा ताले से होचन हमर प्रेसिडेंट किंतु स्टेट कथा पचारिछि जेहेतु तो ऑप्शन देछि चीफ मिनिस्टर गवर्नर प्रेसिडेंट ना नन ऑफ दिस तो सठिक आंसर टी रहइबो हमर गवर्नर जदि स्टेट रे एग्जीक्यूटिव हेड पचारि जीवो ताले से गवर्नर जदि हमको सेंटर एग्जीक्यूटिव हेड पचारि जीवो ताले से होचन हमर प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय कोची जदि हमर इंडिया रे गोटे नुआ स्टेट तैयारी होबा पई बा क्रिएट होबा पई गोटे पर्पज रखा गला ताले सेही बिलटा केउठू पास होबा दरकार। तो इंडिया रे हम जतरा स्टेट अछि जदि हमें भाबिले कि इंडिया रे गोटे स्टेट होबा दरकार तो सेही जो बिलटा से जो हबो जो पर्पजटा तैयारी हला जो बिलटा तैयारी हला सेटा केउ हाउस रु पास हला परे सेटा नुआ स्टेट रे हमें गोटे करि परिबा। तो ऑप्शन देछि सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स। सेकंड ऑप्शन देछि ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन देछि ए 2/3 मेजॉरिटी in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states ना none of the above। तो यार सठिक आंसर टी हमर रहइबो ऑप्शन बी ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट जदि पार्लियामेंट रे दीटा हाउस तांदी लोकसभा राज्यसभा जदि सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट रे आसी गला ताहाले गोटे नुआ स्टेट इंडिया रे क्रिएट होबा पई से बिलटा पास हे परिबो। तो हमर जो नुआ स्टेट तैयारी होबा पई जो आर्टिकल रे रहिछि से आर्टिकल हला आर्टिकल 3 अंडर रे हमर रहिछि कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट हम आर्टिकल 3 अंडर रे हम गोटे नुआ स्टेट टे क्रिएट करि परबा केतेबेले क्रिएट करि परबा जदि से बिलटा सिंपल मेजॉरिटी रे पार्लियामेंट रे पास हे जाय ताहाले जाय कि आमे गोटे नुआ स्टेट टे क्रिएट करि परबा। तो मु आज आपण मानक सहित 15 टी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन कली जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उपरे थिला। जदि आपण मानक आजिकार क्लास टी भल लगी थाए तले निहाती हम चैनल टी को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखरे थिबा बेल बटन क्लिक करिवे फल आम चैनल सब नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। ता सहित मु आपण मानक पाई आउरी स्टेट गवर्नमेंट एमती ईबीएस रे जत्ते सारा कंटेंट क्लास रहिछि तार सबुथिरु एमसीक्यू क्लास आपण मान सहित डिस्कशन करबी सेति हम चैनल सहित जोड़ी रहितांतु। थैंक यू।